राजधानी लखनऊ में नगर निगम का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस समय राजधानी लखनऊ के मल्लाही टोला प्रथम वार्ड नंबर 85 से सपा के उम्मीदवार सौरभ उपाध्याय का प्रचार जोरों पर है। वहीं एमएलसी राजपाल कश्यप ने भी जाकर चुनाव प्रचार किया और लोगों से वोट डालने की अपील की। सौरभ उपाध्याय एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी एक व्यक्तिगत छवि है, समाज में उन्हें लाइक करते हैं और लोगों ने कहा है कि ऐसा ही उम्मीदवार चाहिए जो हम सबके बीच में 24 घंटा उपलब्ध रहे। करते हैं, पार्टी के बहुत मेहनत करते हैं, सभी लोग जानते हैं। उनकी उपस्थिति ये बताती है कि सौरभ भाई के लिए ये एक संकेत है कि एक पद चल रहे थे। राजपाल कश्यप भैया के आने से 11 कदम और आगे बढ़ चुके हैं। अगर ये 10,000 से लीड कर रहे थे तो निश्चित रूप से 2,500 से लीड करके राजपाल कश्यप भैया की झोली में स्कीम डालने का वादा करेंगे। और भैया हमारे आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे वोट पड़ेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतने खुशी समय में भैया ने समय निकाला, धन्यवाद। राजधानी लखनऊ में निकाय चुनाव जोरों पर है और 4 मई को चुनाव होना है। ऐसे में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रत्याशी हैं लगे हुए हैं और हम आज बात करेंगे मल्लाही टोला प्रथम में। आज हम आए हैं, वार्ड नंबर 85 है। यहाँ से समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय का दफ्तर है, आप देख सकते हैं, और ये सौरभ उपाध्याय जी का कार्यालय है। हम यहाँ बात करना चाहेंगे आप लोगों से कि जो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं सौरभ उपाध्याय जी, इनके बारे में क्या कहना? सौरभ तो बाकी मतलब जो यहाँ की जनता जनार्दन जितनी भी है वो भी जो है पूरा इनका सहयोग समर्थन में जुटी हुई है। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या चला रहा है? यहाँ की जनता पूरी तरह से सौरभ उपाध्याय के साथ है और ये विकास के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। ऐसा क्या है सौरभ उपाध्याय जी में जो है जनता एकदम? सौरभ उपाध्याय शुरुआत से ही जनसेवा के लिए प्रयासरत रहे हैं, आज से नहीं करीब 22 सालों से। और राजनीति में उतरना अलग चीज़ है और हमेशा ये सेवा करते रहेंगे। ये सौरभ उपाध्याय की तरफ से मैं वादा करता हूँ। क्या किया, क्षेत्र की जनता बेहाल और त्रस्त है और हमारे एक परिचित सुशील सिंह जी हैं, उन्होंने उनके सड़क खुद बनवाई है। वो क्या दूसरों को राजनीति करना सिखाएंगे। और सौरभ उपाध्याय पिछले 22 सालों से राजनीति से दूर है लेकिन समाज सेवा के काफ़ी नज़दीक हैं। इतने तो हाँ, बिल्कुल उन्हें, और मैं चाहता हूँ कि जनता लड़ा रही है और जनता चाह रही है कि सौरभ उपाध्याय जीतें। अगर सौरभ उपाध्याय जीतेंगे तो क्षेत्र का एक बार पुनः विकास होगा और पूर्ण रूप से अच्छा विकास होगा। विकास के लिए कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद सौरभ से अच्छा कौन होगा। और सौरभ को लड़ाया जा रहा है और लड़ने से पहले से ही 10 साल से अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करते चले आए हैं। ये जनता इस बात को जानती है और बराबर लोगों के सुख दुख में मदद करते रहते थे। ये नहीं कि राजनीति में आए हैं तब करेंगे, ये पहले से करते चले आ रहे हैं और इनका अपने क्षेत्र में प्रभाव काफ़ी है। बल्कि इनका मन नहीं था, जनता यहाँ इनको ज़बरदस्ती खड़ा कर रही है पिछले पार्षद से दुखी होकर, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं, इनको जनता ने उतारा है और जनता जिताएगी, इनको अच्छी तरीके से जिताएगी, अच्छे बहुमत से जीतेंगे। ये कोई उनके सपोर्ट करने की हम बात नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, मगर ये जनता अब क्षेत्र में टहलेंगे, आपको खुद लगेगा कि जनता किसके साथ है, किसको लड़वाना चाह रही है। तो सौरभ उपाध्याय जी बताते हैं, लोग कहना है कि 22 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पैठ है इनकी और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने इनको इस बार टिकट दिया है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि क्षेत्र का जो विकास नहीं हो पा रहा, समस्या है, उसे देखते हुए क्षेत्र में क्या क्या दिक्कतें हैं? देखिए, क्षेत्र में जो अनुराग पांडे प्रत्याशी हुए थे वो क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया आज तक। जनता से मिलने जुलने में भी उनको दिक्कत होती थी। सौरभ उपाध्याय जो वो बहुत कर्मठ प्रत्याशी हैं, बहुत जुझारू प्रत्याशी हुआ हैं और जनता से मिलने के लिए दिन रात अपने टाइम भांजी कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि क्षेत्र का इतना विकास हो, ये गंदगी जितनी फैली है सब दूर हो जाए।
नाली बहुत गंदी हैं। लोग जाते हैं वहाँ बताते हैं कि भैया बहुत गंदी, वो कह रहे हैं कि सब साफ़ करवाएंगे, सब सही करवाएंगे। जो प्रत्याशी का नहीं होना कर रहा था वो हम सब करवाएंगे। भाजपा सरकार चलिए, स्वच्छता मिशन भी चलाया जाता रहा है, उस पर क्या कहेंगे? वो कोई काम ही नहीं किया, खाली नाम कागज़ पे चला रहे हैं। कागज़ पे केवल उन्होंने स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, कहीं कोई देख रहा है? ना कोई विधायक देख रहा है, ना कोई संसद देख रहा है, कोई काम नहीं है, खाली कागजी कार्रवाई हो रही है। आप क्या मानते हैं, इस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या मानते हैं समाजवादी पार्टी की पहल अच्छी है या भाजपा की या अन्य पार्टी? समाजवादी पार्टी जो है वो काफ़ी विकास कर रही है और आज तक जितना भी विकास किया गया है, जो भी किया गया है, वो समाजवादी की ही देन है। मेट्रो से लगा करके हाईवे तक सड़कों का निर्माण, हालांकि यहाँ तक कहा गया कि गड्ढे मुक्त हो जाएगा, आज भी रोड के गड्ढे नहीं मुक्त हैं। इसी तरीके से हमारे पार्षद जी जो रहे, उन्होंने काफ़ी वादे किए, लेकिन आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आपस में भाइयों को लड़ाने का काम किया, आपस में नाजायज़ ज़मीनों को बेचने का काम किया। हर तरीके से वो फ्लॉप रहे, कभी इधर गए कभी उधर गए। इसीलिए हम उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, फिर भी नाराज़ होकर के सारे मोहल्ले वासियों ने नाराज़ होकर के सपा अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से बात करके, श्रीमती पूजा शुक्ला जी से बात करके, जो विधायिका रही थी, विधायक का प्रत्याशी थी, बात करके सभी लोग अपने मोहल्ले के एक सौरभ उपाध्याय जो ईमानदार प्रत्याशी है, वो काम करने लायक है, वो उगता हुआ सूरज है, वो भविष्य में अच्छा विकास करेगा, अच्छा काम करेगा, उसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और सभी लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि अब की बार सौरभ भैया को विजयी बनाया जाए। आपकी जो बुलंद आवाज़ है देखते हुए, और आपका जो कहने का तरीका है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से काम किया है, नाम केवल भाजपा लेती रही है लेकिन काम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। स्वच्छता का बात हो, चाहे कोई भी समस्या हो, हम और भी क्षेत्र के नागरिक हैं जी, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? सुफियान। क्या कहना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया सौरभ भाई को? सौरभ भाई को जिताएंगे और विकास की लहर बढ़ाएंगे, चोरों को भगाएंगे। सर, आप क्या इस विषय पर कहना चाहते हैं? सौरभ उपाध्याय साहब से वे ईमानदार प्रत्याशी हैं, जो कि उनके यहाँ सभी लोगों ने समाज सेवा की है, इसलिए पार्टी ने भी सोच समझ के प्रत्याशी उतारा है कि समाजवादी समाज की सेवा भी करेंगे और अपने क्षेत्र में विकास भी करेंगे। यही सौरभ उपाध्याय जी से सभी पूरे क्षेत्रवासियों, मोहल्लेवासियों को आशा भी लगी है। सौरभ उपाध्याय जी के बारे में व्यक्तिगत रूप से कितना जानते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मल्लाही टोला प्रथम वार्ड 85 से की जनता से गुजारिश करना चाहूँगा कि इतना ईमानदार प्रत्याशी आज तक नहीं हुआ। 10 साल से समाजवादी की ये सीट रही है, समाजवादी के प्रत्याशी के हमारे मोहल्ले के ही लोग रहे, लेकिन कोई विकास नहीं किया। हम जब जनता के बीच में गए, मल्लाही टोला में गए, गंदे नाले की तरफ गए, तो उनके घरों में मैंने देखा कि सीवर का पानी आज भी घुस रहा है अंदर। उन्होंने हमसे कहा कि भैया वोट हम उसी को देंगे जो ये हमारा साफ करा देगा। मैंने उसको तत्काल प्रभाव से साफ कराया, नगर निगम वालों से बात की, सबसे बात करके उसको मैंने साफ कराया। कुछ ऐसे काम हैं जो हम नहीं करा सकते थे, मैंने उनसे कहा कि भैया चुनाव करीब है, चुनाव निपट जाने दीजिए, इसको भी मैं करा दूंगा। तो रही बात यहाँ के विकास की, विकास इतना हुआ है कि भगवान मालिक है। आज तक कोई न तो विकास हुआ है, न तो कोई कार्य हुआ है। सिर्फ मलाई खाने के लिए कभी समाजवादी पार्टी की तरफ, कभी भाजपा की तरफ, केवल अपनी संपत्ति को बचाने के लिए उन्होंने इधर उधर का काम किया है, ज़मीन हड़पने का काम किया है, फर्जी सारा काम किया है, नगर निगम के लेबरों का पैसा मारा है, बाकी कोई काम नहीं किया है। तो इसे देखते
देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो काफ़ी कर्मठ हैं और युवा हैं और विश्वसनीय हैं। मल्लाही टोला में एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। हमारे पास अभी परसों टेलीफोन आया, मैंने टैंकरों की व्यवस्था की, 5 टैंकर पानी वहाँ मैंने पहुँचाने का काम किया है। वहाँ की जनता खुश है। हैंडपंप लगवाने का काम हमने खुद अपने पैसों से किया है। जो लोगों के एक हैंडपंप हमने लगवाया है, जो कि मौजूदा पार्षद उसको नहीं लगने देते थे, लेकिन किसी तरीके से वहाँ पे हमने दरवाजे पे लगवाने का काम किया है। हम जनता से अपील करते हैं कि भैया सौरभ उपाध्याय को, हमारे छोटे भाई हैं, जिनको जिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा काम सौरभ भैया हमारी जनता के बीच में घुस करके करेंगे, ये मेरा वादा है। देख लिया आपने किस तरीके से लोगों का ये कहना है कि खुद व्यक्तिगत पैसे से काम करवाने का भी जिम्मा जो है ले लेते हैं सौरभ उपाध्याय जी के लोग। और सौरभ उपाध्याय एक ऐसे व्यक्तिगत छवि के प्रत्याशी हैं, 22 सालों से इस सेवा में लगे हुए हैं और उनका जातिवाद, धर्म, संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। वो सर्वधर्म सद्भाव की भावना रखते हैं और उनका यही कहना है कि अगर ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी को जनता जिताए, अपने मताधिकार का सही प्रयोग करे, तभी हमारे वार्ड का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा और समाज का विकास होगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।